नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय गोस्वामी आज आपके सामने कक्षा 10 के लिए तृतीय अध्याय लेकर आया हूं, जिसका नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्य। इसका अर्थ है व्यायाम सदैव स्वास्थ्यप्रद होते हैं। पहला जो श्लोक है वो देखिए, शरीरा आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। शरीर आयास प्लस जननम, आयास का मतलब होता है परिश्रम, तो शरीर के परिश्रम का जो कर्म है वो व्यायाम कहा जाता है या व्यायाम के नाम से जाना जाता है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृधनीयात् समततः। तत्कृत्वा यानी जिससे या उसको कर कर, सुखम देहम शरीर है उसको जो सुख मिलता है, और उसी सुखी शरीर देह की जो है वो हमें विमृधनीयात् मतलब मालिश करनी चाहिए, समततः यानी पूरी तरह से। तो अर्थ देखिए वापस से कि शरीर का जो श्रमजन्य कर्म है या शरीर के परिश्रम के द्वारा जो किया गया परिश्रम है वो व्यायाम कहा जाता है। उसको करके पूरी तरह सुख से सुखी देह की जो है वो मालिश करनी चाहिए, अर्थात शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम के नाम से जाना जाता है। उसे करके सुख प्राप्त होता है, शरीर की पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए। यह है आपका पहला श्लोक। उसके बाद में देखिए दूसरा, शरीरोपचय गात्राणाम सुविभक्तता। शरीरोपचय मतलब शरीर की जो वृद्धि है वो कांति गात्राणाम, कांति का मतलब होता है चमक और गात्राणाम का मतलब होता है शारीरिक शरीर। तो शरीर की जो कांति है वो सुविभक्तता मतलब शारीरिक सौंदर्य, सुविभक्तता का मतलब है शारीरिक सौंदर्य जो है। यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यायाम है उस व्यायाम से एक तो शरीर की वृद्धि होती है, शरीर की कांति यानी चमक होती है, उत्पन्न होती है, शारीरिक जो सौंदर्य है उसमें निखार आता है। दीप्ता अग्नित्वम आलस्य अनालस्य स्थिरत्वम लाघवम मृजा। दीप्ता अग्नित्व अनालस्यम, इसका मतलब है दीप्ता, दीप्ता का मतलब होता है पाचन शक्ति की जो वृद्धि है वो, अग्नि मतलब पाचन शक्ति, भूख लगना कह सकते हो आप इसको, और अनालस्य मतलब आलसीपन है वो दूर हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि स्फूर्ति है वो आ जाती है। स्थिरत्व मतलब दृढ़ता आ जाती है, हल्कापन हो जाता है मतलब जो शरीर में जो भारीपन रहता है उससे व्यायाम से वो हल्का हो जाता है। तो व्यायाम करने से इन सभी जो शारीरिक परिवर्तन है वो आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? व्यायाम से एक तो शरीर की वृद्धि होती है, शरीर की कांति उत्पन्न हो जाती है, शारीरिक सौंदर्य आ जाता है, पाचन शक्ति की वृद्धि होती है, आलस्यहीनता आ जाती है, आलस्यहीनता दूर हो जाती है यानी कि स्फूर्ति आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है और हल्कापन हो जाता है। यानी कि कोई भी दोष होता है शरीर में, शारीरिक दोष, वो है वो व्यायाम से दूर हो जाता है। अगला देखिए नेक्स्ट, श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता आरोग्यम चापी परम व्यायामोत्तुपजायते। आप इसका अन्वय देख लीजिए। श्रम क्लम प्लस पिपाशा प्लस उष्ण। तो श्रम क्लम का मतलब होता है परिश्रम की थकान जो होती है वो, पिपाशा यानी प्यास, उष्ण यानी गर्मी, शीतादि मतलब शीत सर्दी कह सकते हो, ठीक है। आदि जो होती है सहिष्णुता सहन करने की जो शक्ति है वो, आरोग्यम यानी स्वास्थ्य, च अपि और भी, परम यानी महान, और व्यायाम उपजायते। तो इस श्लोक में बताया गया है कि व्यायाम से क्या क्या जो चीजें हैं वो हमारे शरीर को प्राप्त होती है। तो सबसे पहले देखो, श्रम क्लम पिपाशोष्ण, श्रम की थकान, प्यास, सर्दी गर्मी आदि सहने की जो शक्ति है वो, और
परम आरोग्य यानी अच्छा स्वास्थ्य कह सकते हो। परम आरोग्य मतलब अच्छा स्वास्थ्य है वो व्यायाम से ही उत्पन्न होता है। व्यायाम उपजायते, व्यायाम से ही उत्पन्न होता है। अगला देखिए, न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थाल्यो अपकर्षणम न च व्यायामीन मर्त्य मर्दयंतरयो बलात्। इसका इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार से स्थूल्यम, स्थूल्यम का मतलब होता है मोटापा, किंचित यानी किसी भी प्रकार का जो मोटापा है उसको किस प्रकार से दूर किया जाता है। उसके अंदर बताया कि न चास्ति नहीं है ऐसा, नहीं है ऐसा या इसके समान ऐसा नहीं है, सदृशम यानी इसके समान, तेन जिससे कि क्या होता है कि जो स्थूल्यम, स्थूल्यम यानी मोटापा है वो कम हो जाता है। मतलब व्यायाम जैसा, व्यायाम ही एक ऐसा चीज है जो जिससे कि क्या होता है मोटापा है वो दूर हो जाता है। न च व्यायामीन मर्त्य मर्दन्त्योर बलात्, मर्त्यम मतलब जो मरणशील व्यायामी मनुष्य है, मतलब जो कि क्या होता है कि व्यक्ति जो कमजोर हो जाता है और मरने के लिए भी मतलब मरने की तरफ जाता है, लेकिन अगर वो व्यायाम करना शुरू कर देता है, व्यायाम करना प्रारंभ कर देता है, तो मरणशील व्यायामी जो मनुष्य है वो भी क्या होता है अरयो, यहाँ पे मृत्यु मर्त्य मर्दयंतो मतलब देखो व्यायाम करने वाला जो व्यक्ति है वो क्या होता है मर्त्य अर्दयंती अरयो, मरने वाला जो व्यक्ति है वो उसका शत्रु भी है वो भला कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एक बार वापस देखिए कि स्थूलता यानी मोटापा को दूर करने के लिए व्यायाम के समान कोई भी नहीं है, मतलब व्यायाम के समान कोई औषधि नहीं है। मरणशील व्यायामी मनुष्य को शत्रु है वो बल से ही भी नहीं कुचल सकते, अर्थात कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। यानी कि कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है उस व्यायाम करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई भी शत्रु है वो हानि नहीं पहुंचा सकता है। अगला देखिए, न चैनम सहसा क्रम्यम जरा समधीरोति स्त्री भवति मासम न व्यायाम भीरतस्य च। न च एनम, यहाँ पर जो शब्द है उसका है एनम च सहसा, नीचे देखिए अन्वय में, एनम च सहसा आक्रम्य जरा ना समधीरोहति, मतलब इन व्यायामी जो मनुष्य है, मतलब व्यायाम के बारे में ही बात करिए कि जो व्यायाम होता है उसे सहसा क्रम्य मतलब अचानक ही, जरा यानी बुढ़ापा, और समधीरोहति मतलब घेर लेता है। तो जो व्यायामी व्यक्ति होता है उसको अचानक ही जो है बुढ़ापा है वो उसको घेर नहीं पाता है। स्त्री भवती मासम च व्यायाम अभिरतस्य च, और व्यायाम में जो व्यक्ति अभिरतस्य, अभिरतस्य का मतलब होता है लीन रहता है, मग्न रहता है, उसके क्या होता है कि उसके जो स्थिर भवती मासम, उसके जो हाड़ मास है वो क्या हो जाते हैं स्थिर हो जाते हैं, मतलब कठोर हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, जिसका कि कभी भी जैसे बुढ़ापा है वो जल्दी उसको घेर नहीं पाता है। आगे इसका देखिए वापस से, इन पर सहसा बुढ़ापा आक्रमण नहीं करता, किन पर, जो व्यायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं उन व्यक्ति को बुढ़ापा है उस पर वो सहसा मतलब अचानक ही उस पर आक्रमण नहीं करता है। व्यायाम में तल्लीन रहने वाले का हाड़ मांस स्थिर होते हैं, मतलब वो कठोर रहते हैं, जैसे कह सकते हो हष्टपुष्ट रहते हैं व्यायाम करने से। अगला देखिए, व्यायाम स्वीर्ण गात्रस्य पद्व्युमुद्वर्तितस्य च व्याधयो नो सर्पन्ति वेन तेयमीवोरगा वयोरूप गुणैर्हीनमपि कुर्यात सुदर्शनम। सबसे पहला देखिए वर्ड आया है व्यायाम स्वीर्ण और गात्रस्य। स्वीर्ण गात्रस्य का मतलब होता है पसीने से लथपथ शरीर, और व्यायाम का मतलब तो आपको पता ही है पदभ्यामुवर्तितस्य, मतलब है दोनों पैरों को ऊपर करने वाला जो व्यायाम है, दोनों पैरों को ऊपर उठने वाला। पद्भ्याम द्विवर्त्यस्य मतलब दोनों पैरों से ऊपर उठने वाला जो व्यायाम है। तो कहता है कि पसीने से लथपथ जो शरीर होता है और दोनों पैरों
से उठने वाले, जो व्यायाम को करने वाले जो व्यक्ति है, व्याधियो न उपसर्पन्ति, मतलब उसके पास में जो बीमारी, व्याधियों मतलब होता है रोग, तो रोग है वो उसके पास में भी नहीं आता है। किस प्रकार से? जैसे कि गरुड़ जो है उसके समीप सर्प नहीं जाते। वैनतय मतलब गरुड़, वैनतयम यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ इसका मतलब होता है वैनतयम का मतलब होता है गरुड़ और उर्गामा का मतलब होता है सर्प, और न उपसर्पंती मतलब पास में नहीं जाते हैं। तो कैसे है कि कहते हैं कि जो व्यक्ति व्यायाम करके और पसीना बहाता है, पसीने से लथपथ शरीर रहता है और दोनों पैरों को ऊपर करने वाला जो व्यायाम करता है, उस व्यक्ति के पास में रोग उसी प्रकार से नहीं जाते हैं जैसे कि गरुड़ के पास में जो सांप है वो नहीं जाता है। वयो रूप गुणेहर ही नपि कुर्यात सुदर्शनम, इसका मतलब क्या है कि व्यायाम से ही वय, वय का मतलब होता है आयु, और रूप और गुणहीन जो होता है, गुणहीन को भी क्या हो जाता है, कुर्यात सुदर्शनम, कुर्यात मतलब करता है, सुदर्शनम यानी सुदर्शन या सुंदर कर देता है। तो व्यायाम जो होते हैं वो आयु, रूप और गुणहीन व्यक्ति को भी सुदर्शन मतलब सुंदर कर देते हैं, मतलब उनमें भी उन गुणों का जो है वो समावेश हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्यायाम कुर्वतो नित्य विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। व्यायाम जो करते हैं, नित्य जो करते हैं, नित्यम कुर्वतो व्यायाम मतलब जो नित्य व्यायाम करते हैं, विरुद्धमम भोजनम यानी गरिष्ठ भोजन, जैसे कह सकते हैं खराब भोजन भी कह सकते हैं, जो मतलब एक प्रकार से ज्यादा शुद्ध नहीं है, इस प्रकार का जो भोजन भी है, या विदग्धम यानी भली प्रकार से पका हुआ, अविदग्धम यानी जो भली प्रकार से पका हुआ नहीं है, या निर्दोष परिपच्यते वा निर्दोषम परिपच्यते, वह भी जो है वो उसके बिना किसी दोष के पच जाता है। कैसे व्यक्ति के लिए? जो व्यक्ति नित्य व्यायाम करता है, व्यायाम कुर्वतो नित्यम यानी जो व्यक्ति नित्य व्यायाम करता है, वो विपरीत भोजन यानी खराब भोजन है, या भली प्रकार से पका हुआ है, या न भली प्रकार से पका हुआ भोजन है, वो भी उस दोष रहित पच जाता है, मतलब वो उसका पाचन है वो व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पच जाता है। यहाँ पे विदग्धम अविदग्धम, पका हुआ और पूरी तरह से नहीं पका हुआ, विपरीत विलोम शब्द है दोनों। आगे देखिए, व्यायाम कुर्वतो नित्यम ये हम कर चुके हैं। अगला है व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिना स्निग्ध भोजनम स च शीते वसंते च तेषाम पथ्यतम स्मृत। निश्चय ही जो स्निग्ध यानी भोजन, गरिष्ठ भोजन कह सकते हो आप, तो जो व्यायाम ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजनिनाम, निश्चय ही जो गरिष्ठ भोजन करने वाले व्यक्ति हैं, वो बलशालियों का जो है वो व्यायाम सदा क्या होता है, कल्याणकारी होता है। सदा पथ्यो बलिनाम, पथ्यो मतलब कल्याणकारी, उचित, अनुकूल कह सकते हैं। तो इनके लिए क्या होता है कि ये हमेशा व्यायाम जो होता है वो गरिष्ठ भोजन करने वाले व्यक्तियों के लिए हमेशा जो है वो कल्याणकारी होता है। स च शीते, वह सर्दी में, और वसंत यानी वर्षा, वसंत में उनके लिए कल्याणकारक कहा गया है। मतलब जो व्यायाम है वो बलिष्ठ भोजन, जो गरिष्ठ भोजन करने वाले व्यक्ति हैं, उन बलशाली हैं, उनके लिए सदा कल्याणकारक है, और वह सर्दी में और वसंत में उनके लिए कल्याणकारी कहा गया है। लाभदायक कह सकते हो, हितकारी कह सकते हो, पथ्यो गरिष्ठ, स्निग्ध भोजनम यानी गरिष्ठ भोजन करने वालों का, और स्मृत यानी कहा जाता है या माना जाता है। आगे देखिए अगला, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजनाम, ये हम आज कर चुके हैं। अगला देखिए, सर्वेषु ऋतुषु अह अह पुंबिरात्म हितेशी भी बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यन्त्यो अन्यथा।
अतः, अतः का मतलब है इसलिए, ये आपका वर्ड आया है यहाँ पर अतः इस जगह पे। तो इसका जो वाक्य है इसको हम पहले तो एक एक वर्ड है उसका अर्थ देख लेते हैं। सर्वेषु ऋतुषु, सर्वेषु ऋतु मतलब सभी ऋतुओं में, अह अह मतलब प्रति प्रतिदिन, अह अह मतलब प्रतिदिन, हर रोज कह सकते हो। पुंबी मतलब पुरुषों के द्वारा, आत्महितैषी भी मतलब कल्याण चाहने वाला, अपना खुद का कल्याण चाहने वाला जो है वो व्यक्ति। बलस्य अर्धेन मतलब आधे बल से, कर्तव्यो यानी कर्तव्य है, व्यायामो यानी व्यायाम करना, हन्त्यन्त्यो अतः अन्यथा, अथवा वह नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ जो शब्द है उनको हम बाद में प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए हम देखते हैं अन्वय को। अतः यानी इसलिए, आत्महितैषी भी मतलब अपना कल्याण चाहने वाले, पुंबी यानी पुरुषों के द्वारा, सर्वेषु ऋतुषु यानी सभी ऋतुओं में, अहरह मतलब प्रतिदिन, बलस्य अर्धेन आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा हन्ति अन्यथा वो है वो नष्ट हो जाते हैं। ध्यान से देखिए वापस से, अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सब ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल से अर्थात आदि शक्ति से व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह नष्ट हो जाता है। आदि शक्ति से मतलब कि पूरी शक्ति से नहीं करना है, पूरी शक्ति से करेंगे तो वो शरीर को उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। बलस्य अर्धेन आधे बल से, हन्ति अतः अन्यथा, ये शब्द जो है इनका मैंने संधि विच्छेद किया है, तो इनको आपको ध्यान रखना है किस वर्ड का क्या अर्थ है। हन्ति का मतलब मर जाता है, अतः यानी इसलिए, अन्यथा अतः अथवा। हृदय स्थान स्थितो वायुर यदा वक्त्रम प्रपद्यते, हृदय स्थानित मतलब हृदय में जो स्थित वायु जो है जब वो मुख को प्राप्त हो जाती है, प्रपद्यते मतलब प्राप्त हो जाती है, वक्त्रम, वक्त्रम का मतलब होता है मुख। जब हृदय में स्थित जो वायु है वो मुख में आ जाती है या मुख को प्राप्त हो जाती है, व्यायाम कुर्वतो व्यायाम करते हुए, जो जंतो, जंतो यानी मनुष्य जंतोस्त बल अर्धस्य, आधे बल का जो है वो लक्षण है। मतलब अगर जो हृदय में स्थित जो वायु है जब वो मुख के अंदर आ जाती है तो उससे पता चलता है कि जो मनुष्य है वो आधे बल से अपने जो व्यायाम है उसको कर रहा है, मतलब आधे बल से जो व्यायाम करना चाहिए वो उसको कर रहा है, ये इसका लक्षण है। क्या लक्षण है कि हृदय में जो स्थित वायु है वो जब मुख में आ जाती है, मुख को प्राप्त हो जाती है, तो वो व्यायाम के आधे बल से करने का लक्षण होती है। जंतो तद बला अर्धस्य, ये शब्द है, इनके एक बार संधि जरूर देख लेना आप। अगला है वयोबल शरीराणि देश कालाशनानि काल अशनानि च समीक्ष्य कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोग आपनुयात। वयो, वय का मतलब होता है आयु, बल का मतलब होता है आपकी शक्ति, शरीर का मतलब होता है शरीर, देश काल असनानी, असनानी का मतलब होता है भोजन, देश काल और भोजन को देख कर है वो क्या करना चाहिए, देश समीक्ष्य, समीक्ष्य का मतलब होता है देख कर, कुर्याद यानी करना चाहिए, व्यायाम, व्यायाम को करना चाहिए। मतलब ये व्यायाम करते वक्त भी हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है उसके बारे में बताया गया है कि हमें जो व्यायाम है वो आयु, बल, शरीर, देश, काल और भोजन देखकर है वो व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा रोगाम आपनुयात, यानी नहीं तो रोगों को प्राप्त करेंगे। ये विशेष रूप से हमारे को ध्यान रखना है कि जो आयु होती है उसके अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। अगर कोई किसी व्यक्ति की आयु ज्यादा है और वो भारी अगर व्यायाम करेगा तो निश्चय ही वो रोग को प्राप्त करेगा, इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि जो व्यायाम है वो देश, काल, भोजन, आयु, बल सबको देख कर ही हमारे को करना चाहिए, ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए,
इसमें अब प्रश्न है हमारे, जो कि आपको मैंने हल भी दिए हुए हैं। वैसे हमें ध्यान रखना है कि ये जो श्लोक वाले पार्ट होते हैं, इनके अंदर हमारे अन्वय जो होते हैं वो मुख्य रूप से हमारे को ध्यान रखने होते हैं। एक बार ये प्रश्न है, उनको आप देख लीजिए। इस प्रश्न में आपको तृतीय विभक्ति में परिवर्तित करना है। यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करते वक्त हमें यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिस विभक्ति में प्रश्न है उसी विभक्ति में हमारे को उत्तर देना है, ये ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पर आपके जो श्लोक है उसके अंदर से जो भाव दिया हुआ है, भावार्थ के अंदर से कुछ फिल इन द ब्लैंक भरने हैं। उसके बाद में एक अनुच्छेद लिखना है, 5 वाक्य लिखने हैं इसके अंदर। दूसरा आपका ये कुछ प्रश्न है, इसमें निर्देश अनुसार उत्तर देना है। विशेषण पद, क्रियापद और इनको ढूंढना है। प्रश्न नंबर जो 6 है, इसके अंदर अवयवों का प्रयोग करते हुए हमारे को वाक्य को वापस लिखना है पुनः है। ये जो कर्मवाच्य वाक्य दिए हैं उनको हमारे को कर्तवाच्य वाक्यों में बदलना है। 7वां प्रश्न है, उसके अंदर हमारे को प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। 7वें का ही ये जो दूसरा पार्ट है, इसके अंदर हमारे को मूल धातु और प्रत्यय को इसमें भी अलग करना है। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और जो नियम है उनका पालन करते रहिए।